दुनिया का एक ऐसा कॉलेज जिसमें पढ़ने के लिए सिर्फ अनपढ़ लोग चाहिए। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, यहाँ 3500 से ज्यादा अनपढ़ दादियाँ यानी ग्रैंड मदर्स सोलर इंजीनियर बन चुकी है। इस कॉलेज से निकलने के बाद न डिग्री मिलती है और न सर्टिफिकेट, फिर भी यहाँ से निकलने के बाद लोग दुनिया बदल देते हैं। और ये सिर्फ सोलर इंजीनियर तक सीमित नहीं, यहाँ से 250 से ज्यादा दादियाँ बेयरफुट डॉक्टर बनी, 650 से ज्यादा मिडवाइफ बनी है और कई तो डेंटिस्ट बन गए भी बिना किसी मेडिकल डिग्री। आप सोच रहे होंगे कि इतना काम करने के बाद भी ये कॉलेज डिग्री या कोई सर्टिफिकेट क्यों नहीं देता। इसके पीछे एक कारण है जो मैं आगे बताऊंगा। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये कॉलेज पक्का कोई ना कोई फॉरेनर ने बनाया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चलिए मिलते हैं बेयरफुट कॉलेज से। बेयरफुट कॉलेज एक संजीत रॉय नाम के बंदे ने बनाया था 1972 में। इस कॉलेज का शुरुआती नाम सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर था, बाद में बेयरफुट कॉलेज के नाम से मशहूर हो गया। इस कॉलेज का पहला जो सेंटर बना था वो था राजस्थान के तिलोनिया गांव। इस कॉलेज का मेन मकसद था अनपढ़ और अर्ध साक्षर ग्रामीण लोगों को प्रैक्टिकल स्किल सिखाना, ताकि वो अपने आप पे सेल्फ रिलिएंट बन सके, जैसे कि सोलर इंजीनियर, टीचर, हेल्थ वर्कर, टेलर, ताकि वो अपने गांव में ही सेल्फ रिलिएंट बन सके बिना किसी एक्सपर्ट पे निर्भर हुए। अब हम बात करते हैं कि इस कॉलेज खोलने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला। तो सबसे पहले जो इंस्पिरेशन मिला था वो जहाँ से प्रॉब्लम्स ने फाइंड किया, वो इंस्पिरेशन बिहार में जब अकाल पड़ा था 1967 में, वहां से प्रॉब्लम खोजा था और गांधी जी के सेल्फ रिलिएंट वाली विचार से सोल्यूशन खोजा था। वह क्या था, जब वो बंकर रॉय जवान था तो 1967 में बिहार में अकाल पड़ा था, जो कि बड़े बड़े एनजीओ और सरकार भी मदद कर रही थी उस गरीबी को हटाने के लिए, पर वहां पे भी उतने बड़े बड़े एनजीओ और सरकार फेल हो रही थी उस गरीब को हटाने के लिए। फिर उसने एक चीज ऑब्जर्व किया कि जितनी भी बड़े बड़े एनजीओ और सरकार मदद कर रही है उससे भी ये समस्या हल नहीं हो रहा। फिर उन्हें महात्मा गांधी की सेल्फ रिलिएंट वाली विचार याद आ गई कि क्यों न पूरे गांव को अपने पैरों पर खड़ा कर दूं, ताकि उन्हें बाहर से मदद नहीं लेने पड़े और दूसरों पे अपने कामों के लिए डिपेंड नहीं करना पड़े। तो भाई ये सिंपल सी बात है, कोई भी अगर सेल्फ रिलिएंट बनना चाहता है तो उसको कोई स्किल सीखना होगा। फिर बंकर रॉय ने एक सोल्यूशन खोजा कि क्यों ना पूरे अनपढ़ और अनएजुकेटेड लोगों को एक ऐसा प्रैक्टिकल स्किल दिया जाए जो कि वो अपने पेड़ों पर खड़ा हो सके। फिर यहीं से शुरुआत होती है बेयरफुट कॉलेज की। इस कॉलेज में 30 से 50 साल की रूरल महिलाओं को चुना जाता है क्योंकि उनको सिखाना आसान होता है। और यही मैं बता दूं कि इस कॉलेज में डिग्री और कोई सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहा है, ये चीज मैं अभी बता दे रहा हूँ। ये कॉलेज कोई सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं देने का मेन कारण यह है कि पढ़े लिखे लोग शहर चले जाते हैं नौकरी ढूंढने के लिए, जबकि महिलाओं के पास गाँव छोड़ने का कोई इरादा नहीं होता। इस कॉलेज में सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, कोई भी चीज स्किल सिखाने के लिए कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देता, क्योंकि ज्यादातर गांव की महिला अनएजुकेटेड होती है तो उसे दिक्कत होती रहती है, इसलिए उसे कॉलेज में प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू स्किल सिखाते हैं। और जैसे कि बहुत सारे महिला दूसरे देश से आते हैं तो उसको साइन लैंग्वेज में सिखाते हैं या उसको सी भाषा में सिखाते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात इस कॉलेज की है कि उस कॉलेज में पढ़ी लिखी महिला ही प्रोफेसर होती है, न कि बाहर से हायर किए जाते हैं। इस कॉलेज में किसी भी स्किल को सिखाने के लिए करीब 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। बेयरफुट कॉलेज के ग्रैंड मदर सोलर इंजीनियर के पास इतनी नॉलेज होती है जितनी की एक वेल ट्रेंड सोलर इंजीनियर के पास होता है, क्योंकि उसके पास 6, 7 साल, 8 साल, 9 साल तक का एक्सपीरियंस होता है। तो कोई भी सोलर पैनल इजीली बना लेता है। यही नहीं, आसपास जितने भी गांव है उस गांव तक लाइट पहुंचा सोलर पैनल की वजह से। इस कॉलेज में क्या क्या सिखाया जाता है? इस कॉलेज में सोलर इंजीनियरिंग, हेल्थ वर्कर, टेलर, चार्ज कंट्रोलर और इन्वर्टर समझना, इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप संभाल। इसके अलावा बेयरफुट कॉलेज में हैंड पंप मशीन, आर्टिस्ट, पैराबोलिक कुकर इंजीनियर, एफएम रेडियो ऑपरेटर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो तिलोनिया कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज। दोस्तों मैं आरती और आज है आपके साथ फिर से तिलोनिया रेडियो में डेंटिस्ट, टीचर जैसी कई स्किल सिखाई जाती है। ये कॉलेज सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है बल्कि लगभग पूरी दुनिया में फैली हुई है। कुल मिलाकर यह पहले भारत से शुरू होकर 93 देशों तक फैल चुकी है, जैसे कि अफगानिस्तान, इथियोपिया, साइडिया, भूटान, युगांडा, लाइबेरिया, साउथ सुडान, कोलंबिया, पेरू, जॉर्डन, इन जैसे कई देशों की महिला तिलोनिया आकर ट्रेनिंग ले चुकी है। ये बेयरफुट कॉलेज गांधी आश्रम के मॉडल पर चलता है, जैसे कि फ्लोर पर सोना, फ्लोर पे खाना, सबको इक्वली ट्रीट करना।